दोस्तों, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने वीडियो देखा तो उसके ऊपर ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रयोग किए हुए हैं। जिन बच्चों ने इस तरह से तैयारी की है उन बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग पढ़ने का, उस तरीके से अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो दोस्तों गारंटी लेता हूं आपको बार बार न तो कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी, न आपको बार बार बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और कुछ दिन में मेरे बताए अनुसार अगर आप तैयारी करते हो तो लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आप खुद रीजनिंग के टीचर बन सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। रीजनिंग पढ़ने का सही तरीका, तो इस टॉपिक पे अपन आज डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमें एक ही तरीका पता होता है सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। मैथ्स भी उसी तरह से पढ़ते हैं हम, रीजनिंग भी वैसे ही पढ़ते हैं, जीके भी उसी तरह से पढ़ते हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। और जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है, उस पे अपन आज डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हम लगातार टीचर के साथ साथ पढ़ते रहते हैं और पीछे वाली चीजें दिमाग से निकलती जाती हैं। इसके लिए हमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। और वो रिवीजन हम किस तरह से करें, किस तरह से हम रीजनिंग को रिवीजन के साथ पढ़े, जिससे कि हम आराम से कम टाइम में ज्यादा मेहनत कर सके। दोस्तों, कंपटीशन तैयारी सब लोग करते हैं, पढ़ाई सब लोग करते हैं, बट वो बच्चे सफल होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आपको भी उसी कड़ी में, स्मार्ट वर्क की कड़ी में मैं रीजनिंग के लिए आज बातचीत करूंगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, चाहे डीआरडीओ एमटीएस है, चाहे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है, एसएससी की कोई एग्जाम है, रेलवे की एग्जाम है, कंपटीशन में जिस कंपटीशन में भी रीजनिंग का नाम आता है, रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, उन सारे बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास ये स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और उसके लिए रीजनिंग की एक बुक, कोई भी एक रीजनिंग की आपके पास किताब होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट एक होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट क्या होता है? प्रैक्टिस सेट वो होता है जिसमें आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर, और उस मॉडल पेपर की पूरी एक किताब आती है। 40 पेपर, 50 पेपर इस तरह से एक पेपर में आते हैं, तो वो आपके पास जरूर होना चाहिए। मॉडल पेपर अगर आपके पास होगा तो आपको धीरे 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 आपका टाइम कम लगेगा। इसके अलावा रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स बनाने के लिए एक रजिस्टर भी आप रख सकते हो, जिससे कभी अगर रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। अभी तक का जो हमारा तरीका है उसमें यह होता है कि हम टीचर के साथ साथ चलते हैं। आज गुरुजी ने वर्णमाला पढ़ाया, या आपने ऑनलाइन पढ़ा, या किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन से पढ़ा, उसके बाद में हमने उसको घर आके पढ़ाई भी कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी हमें निकाल लिया। और रीजनिंग दोस्तों इतना सरल सब्जेक्ट है कि पढ़ाते समय हमें ऐसा लगता है कि ये तो कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, बट वो जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो दिमाग से निकलता जाता है। और जब एग्जाम आती है तो उस टाइम पर फिर वो सारी चीजें हमें नहीं लगने लगती हैं। तो टीचर के साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो वर्णमाला आपने पढ़ा, समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है। अगले 2-3 दिन के बाद में आपने कैलेंडर पढ़ा, वो भी समझ में आ गया, घड़ी पढ़ा, दिशा पढ़ा, रक्त संबंधी क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा आपने। और इस तरह से हम लगभग 2-3 महीने के अंदर पूरे टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब जो पहले वाला जो टॉपिक है, जो वर्णमाला वाला टॉपिक है, वो धीरे धीरे दिमाग से निकलता जाता है। उसके बाद में दूसरा निकलता जाएगा, फिर तीसरा निकलता जाएगा, और ऐसे करते करते जब तक हम लास्ट में पहुंचेंगे तब तक हमें यह भी याद नहीं रहेगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं। और यही कारण है कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, फिर भी हमारे पास रिजल्ट नहीं होता है। तो रिजल्ट के लिए इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये मैंने 5 टॉपिक का एग्जाम्पल लिया है कि ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इसी तरह से रीजनिंग में मैं मानता हूं कि आपके 5 नहीं, आपके लगभग 25 टॉपिक होंगे। 25 टॉपिक में मान के चलता हूं कि लगभग 25 टॉपिक रीजनिंग के होंगे टोटल। और इन 25 टॉपिक को हमें किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया उसको, उसके बाद में क्लास में इसको लगभग 1 घंटा मान लो आप डेली पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से कम 1 घंटा पढ़िए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़िए, चाहे ऑनलाइन आप पढ़िए, किसी भी तरह से 1 घंटा आप पढ़िए।
उसके बाद में 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी करिए। 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है और ये सेल्फ स्टडी उसी टॉपिक को करना है जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आज समझा है, उसके नोट्स आप बना सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप किसी भी किताब से सरल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लेना है और उसमें से 1 नंबर प्रैक्टिस सेट खोलना है और 1 नंबर प्रैक्टिस सेट के अंदर से आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हल करने हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है, जो वर्णमाला वाले टॉपिक से संबंधित है। और उसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, उसके अलावा चाहे आते हैं तो भी आपको नहीं करने हैं, सिर्फ वर्णमाला के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, 2 से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आप 2 क्वेश्चन का एक बार समझने के लिए समझिए इस चीज को। 2 क्वेश्चन आप करिए, पहले दिन का काम हो गया ये फर्स्ट डे का। 2-3 दिन लग सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो जैसे ही 2-3 दिन के अंदर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, तब तक आपको डेली यही रूटीन रहेगा। दूसरा जब टॉपिक शुरू होगा तो इसको भी हम डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, डेली 1 घंटा पढ़ेंगे। इसके बाद सेल्फ स्टडी सेम इसी तरह से 1 घंटा हम करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के अंदर से दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आपको वर्णमाला के और 2 क्वेश्चन आपको कैलेंडर के, तो टोटल हमारे पास हो गए 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। उसके बाद दोनों टॉपिक हमारे तैयार हो गए, उसको प्रैक्टिस सेट को बंद कर दीजिए। अगले दिन चलिए, अगले दिन अपन पढ़ते हैं, मान लीजिए घड़ी पढ़ते हैं, घड़ी को भी सेम इसी तरह से 1 घंटा आपको पढ़ना है क्लास के अंदर, इसी तरह से सेल्फ स्टडी करना है और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लेके 6 क्वेश्चन हल करने हैं। 6 क्वेश्चन कहां से हल करेंगे, 2 क्वेश्चन वर्णमाला के होंगे, 2 क्वेश्चन कैलेंडर के होंगे और 2 क्वेश्चन घड़ी के होंगे। इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन हल करके बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट दिशा वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया, 1 घंटा हमने उसकी सेल्फ स्टडी कर ली, बुक से क्वेश्चंस निकाल लिए और उसके बाद 8 क्वेश्चन हमने हल किए। वही सेम तरीका, 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, 8 क्वेश्चन हल करने के बाद में उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले दिन। उस दिन हमने पढ़ा रक्त संबंधी और ये भी 1 घंटा पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी और उसके बाद दोस्तों 10 क्वेश्चन हल करेंगे। 10 क्वेश्चन सारे ऊपर वाले टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन लेंगे। ये पेपर अलग अलग हल करना है, अलग अलग आगे आगे हल करना है, एक ही पेपर के अंदर से नहीं करना है। ये पहला पेपर, ये दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लगातार अगर दोस्तों अगर अपन चलते जाएंगे तो लगभग 25 टॉपिक हैं। एक टॉपिक के अंदर अगर 3 दिन का टाइम लगता है तो 75 दिन, और अगर हम छुट्टी काट दें 15 दिन की, संडे और एक्स्ट्रा, तो 90 दिन लगभग हो गए। तो 90 दिन के अंदर हमने मान लो यहां 90 घंटे पढ़ाई कर ली, 90 घंटे हमने कोचिंग में पढ़ लिया या ऑनलाइन तैयारी कर ली। इसके अलावा सेल्फ स्टडी हमने 90 घंटे कर ली और यहां भी प्रैक्टिस सेट के अंदर भी मान लीजिए हमने इस तरह से टोटल अगर हम करते जाएंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 90 दिन के अंदर। 90 दिन होते ही आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 90 घंटे ये होगा। तो ये टाइम हमने पूरी रीजनिंग पढ़ने के लिए दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके पूरे टॉपिक यहां कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई भी टॉपिक हमारे दिमाग से निकला हुआ नहीं रहेगा। हमारे दिमाग की इतनी अच्छी स्पीड होती है कि हम जिस टॉपिक का 1 क्वेश्चन अगर डेली करते जा रहे हैं तो वो टॉपिक कभी भी दिमाग से निकलता नहीं है। दोस्तों, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने वीडियो देखा तो उसके ऊपर ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रयोग किए हुए हैं। जिन बच्चों ने इस तरह से तैयारी की है उन बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, इसलिए आपको बता रहा हूं। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब यहां तक हमें क्या, देखो एक चीज देखेंगे हम कि यहां तक 90 दिन तक, 3 महीने तक हमें रोज 3 घंटे लग रहे थे रीजनिंग के लिए। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। अब 90 दिन कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि आपको इस पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको क्लास की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ेंगे हम टीचर से, हम तो खुद टीचर बन गए, सारे टॉपिक हमें खुद को आते हैं, तो हमें ये जरूरत नहीं है। 1 घंटा हमारा सेव हो गया पढ़ाई में से। इसके बाद सेल्फ स्टडी हम किस चीज की करेंगे, कोई सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के नाम पे आपको कंप्लीट रीजनिंग आ रही है तो क्यों करना। ये 2 घंटे आपके बच गए और सिर्फ अब आपको ये 1 घंटा, ये सिर्फ 1 घंटे का टाइम आपको रोज देना है और इस 1 घंटे के अंदर क्या करना है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली हल करने हैं। ये कब तक करना है, जब तक आप बेरोजगार रहते हैं तब तक करना है, ये डिसाइड कर लीजिए।
आप जब तक बेरोजगार हैं तब तक आपको रोज 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका और बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दोस्तों यही कारण है कि हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो गलत है, और गलत तरीके की वजह से जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक पहुंचते हैं वैसे वैसे हमें टाइम पढ़ाई के लिए बढ़ाना पड़ता है। ये जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे हमारा टाइम सेव होता जाएगा, बचता जाएगा। और ये जो 2 घंटे का टाइम यहाँ बच रहा है ये हम दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे मैथ्स में, चाहे जीके में, चाहे साइंस में, चाहे करंट अफेयर्स में। अगर ये चीज समझ में नहीं आई एक बार में तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को और ये चीज समझिए और इसको प्रयोग करिए, आपको पक्का इससे फायदा मिलेगा। नेक्स्ट किसी क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स कैसे पढ़ना है, उसके बाद में अपन बात करेंगे जीके पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। पढ़ाई से संबंधित बाकी सारे वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही पूरी तैयारी, पूरा बैच किसी भी प्रकार का अगर हमारे साथ पढ़ना है, रिम डिफेंस एकेडमी के साथ पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे जयपुर आके तैयारी करना चाहे उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। इसमें हम रिटन एग्जाम की सारी तैयारी, फिजिकल की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।